हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ एक ऐसी बेटी के पास। ये देखिए छोटी बच्ची है, आप इसके मासूम चेहरे पे मत जाइए। ये पूरा स्टेट टॉपर के, झारखंड स्टेट का टॉपर है। किस ने की है? मैं कला मतलब आर्ट्स स्ट्रीम में मेरा आया है रिजल्ट, जिसमें मेरा मार्क्स 470 है और मेरी परसेंटेज 94% है। 94%। आप इसकी बातों से समझ गए होंगे। पूरे झारखंड में आर्ट्स का जो रिजल्ट निकला है इंटर का, उसमें ये बच्ची जो है वो पूरे स्टेट में सेकेंड टॉपर आई है। और मैं आज उससे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। तो मैं जानने के लिए उत्सुक था, इस बात के लिए उत्सुक हूँ, इस बात के लिए कि कैसे तैयारी कर रही हैं। और इस बार की सबसे बड़ी बात, झारखंड में जितना भी तरह का एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, लड़कियां ही सबसे आगे रह रही है। टॉप 10 में अधिकतर आपको लड़कियां ही मिलेगी, वो चाहे 10वीं का रिजल्ट हो, चाहे इंटर साइंस का रिजल्ट हो, चाहे इंटर आर्ट्स का रिजल्ट हो, चाहे इंटर कॉमर्स का रिजल्ट हो। तो मैं इंटर आर्ट्स के सेकेंड टॉपर पूरे झारखंड स्टेट लेवल की, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तैयारी कैसे करते हैं ये, और पढ़ाई के प्रति कैसे इसका रुझान बढ़ा। सबसे पहले आप ये बताइए कि पढ़ाई के प्रति एकाएक आपका रुझान कैसे बढ़ा, कि आप में दिमाग में आया कि हमको स्टेट टॉपर मतलब बनेंगे, ये दिमाग में था कि नहीं? सबसे पहले तो मतलब इतना था कि स्कूल में लाना है। मतलब स्कूल का मैंने सोचा था कि स्कूल में बस एक अच्छा रैंक आ जाए। स्टेट टॉपर के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब मेरे मम्मी पापा भी नहीं सोचे थे। और जहाँ की मैं प्रेरणा की बात करूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी मम्मी पापा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी एक पारा शिक्षिका है और पापा का पैरालिसिस हो गया है, तो इस कारण वो काम करने में असमर्थ है। तो मम्मी से ही बहुत मोटिवेशन मिला है। बाकी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब सबका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आपके स्कूल से आपको जो जितने भी टीचर हैं उसमें से कौन ऐसे टीचर है जो सबसे फेवरेट लगे आपको और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको? मतलब जितने भी टीचर्स हैं, मतलब हर टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब आप बिना कोचिंग के भी अगर उन्हीं से बहुत अच्छे तरीके से कोई बच्चे पढ़ने चाहते तो आराम से पढ़ सकते। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो जितने भी टीचर्स थे, राजेंद्र सर, विकास सर, अजय सर, राज सर और मैम लोग थी, प्लस महेंद्र सर, शंभू सर और भी जितने भी शिक्षक थे, सबका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब उनके पढ़ाने का तरीका ही इतना अच्छा था कि बिना कोचिंग का ही आप अच्छा कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि आपने कोचिंग नहीं लिया कहीं अलग से, तो आप घर में तैयार किया सारा? हाँ, मतलब सारा मैंने खुद से ही किया था। बाकी कुछ चीज़ जैसे कि कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो मैं यूट्यूब से हेल्प लेती थी। यूट्यूब, देखिए दोस्तों, फिर घूम फिर के आ गया यूट्यूब। बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि मोबाइल आने के बाद बहुत से लोग गलत राह में चले गए, लेकिन यहाँ की बच्चियाँ जितने भी टॉपर हैं उनका सबसे प्लस पॉइंट है कि मोबाइल को वो एक शक्ति की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल की है पढ़ाई के लिए। उसी में से एक ये भी है, सेकंड टॉपर है पूरे झारखंड की। और इन्होंने भी कहा कि मोबाइल का जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल, वो एक तरह से समझ लीजिए मार्गदर्शक बना इनको अपनी पढ़ाई के लिए, और जो भी कमियाँ रही उसको पूरा करने के लिए। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे तो सबसे पहले मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मैं फाइनेंशियली आर्थिक रूप से पूरा समर्थ हो जाऊँगी तो फिर यूपीएससी का एक एग्ज़ाम आता है, तो उसी का तैयारी करना चाहती हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि पहले हम सशक्त बने, हाँ, अपना जॉब लेने की किसी भी तरह का मैं सशक्त अपना बने। फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए बोल रही, क्योंकि मम्मी तो पारा शिक्षिका है और पापा का भी तो अभी काम नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने सरकारी नौकरी के ही बारे में सोचा है। आगे सरकारी नौकरी से जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी तब आगे यूपीएससी के बारे में। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। ये एक सुलझी हुई बच्ची की तरह आप बात कर रही हैं। आपका जो उम्र है उस हिसाब से भी आप बात नहीं कर रही हैं, इसलिए कि आपने अपना घर का जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो देख चुकी हैं आप, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं कि पहले मैं तैयारी करूँगी, अपने आप को स्टेबल करूँगी, उसके बाद नौकरी का तैयारी मैं फिर से करूँगी ताकि आगे और अच्छा पोस्ट मिल सके। आपके घर में आपकी मम्मी पारा शिक्षक है, आपने अभी तुरंत कहा कि आपकी मम्मी पारा शिक्षक है। मम्मी के अलावा, मम्मी तो आपको सपोर्ट करती होंगी, वो तो शिक्षक ही है, उनके अलावा आपके पिताजी की तरफ से क्या मोटिवेशन मिला? क्या मतलब उनको आप कैसे, मतलब उनको देखने के बाद क्या लगा आपको? मतलब पापा का कंडीशन देखते हुए मैंने मतलब सोचा था कि कुछ तो करना है। 12 में मतलब जिस हिसाब से पढ़ती थी मुझे लगता था कि हाँ स्कूल में एक रैंक आ जाएगा। स्कूल में या तो फर्स्ट का तो सेकंड का सोच रही थी, फर्स्ट या सेकंड, मतलब स्कूल में फर्स्ट या सेकंड रैंक में आ सकता है 12 में, लेकिन उतना सोचे नहीं थे कि स्टेट में आएगा। प्लस पापा की तरफ से भी पूरा था सपोर्ट। आपके पिता जो है वो झारखंड के चिन्हित अनुकारी है। झारखंड राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, तो आपके पिता में एक संघर्ष करने की क्षमता शुरू से है, तो उनसे कुछ गुण आपको मिला कि नहीं? हाँ, पापा का मतलब उनसे मतलब देखते लगता था कि जो भी करना है पापा लोग के लिए ही करना है। प्लस उनको मतलब उनकी स्थिति को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं?
हम 2 बहन हैं और 1 भाई है। तो उन लोगों से कुछ हेल्प मिला कि नहीं पढ़ाई के लिए? हाँ, पूरा मतलब सपोर्ट दोनों की तरफ से रहता था। दीदी भी बहुत सपोर्ट, दीदी दीदी का बड़ी है वैसे आपसे? शादी हो चुका है। दीदी आपसे बड़ी है? हाँ, अच्छा। उसका शादी हो चुका है, तो उससे भी बहुत सपोर्ट, मतलब पूरा मतलब मोटिवेट करती थी कि पढ़ रही तो अच्छा से पढ़ो। और आपके भैया? भैया भी अभी कॉलेज कर रहा है, उससे भी बहुत सपोर्ट मिला। वो भी, उसको था मतलब सबको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अच्छा करेगी। चलिए, ये तो बात है। देखिए, अब मैं आपसे अब मिलवा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बातों से लग रहा है कि हाँ, रियल में ये स्टेट टॉपर, सेकेंड स्टेट टॉपर बनने के लायक है। ये तो फर्स्ट स्टेट टॉपर बनने के लायक है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ नंबर कम आया, इसलिए सेकेंड टॉपर बनी है। मैं चाहूँगा कि आगे की पढ़ाई ये जो जब भी करे, जो भी करे, उसमें ये स्टेट टॉपर हो। सेकेंड स्टेट टॉपर का जो ये तमगा लगा है, ये ना लग के स्टेट टॉपर का तमगा लगे आगे आने वाले परीक्षाओं में आपके साथ, आपके आने वाले जीवन में आप जो संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, जो संघर्ष अभी तक आपने किया है। कुछ वैसे अपने से जूनियर बच्चों के लिए कुछ टिप्स? जूनियर मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो और फिर 1 सप्ताह नहीं पढ़े, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अच्छा। तो मतलब हमेशा प्रयास कीजिए। मतलब आप 4 ही घंटा पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह कहेंगे कि आप रोज़ पढ़िए तो हासिल कर सकते हैं बस। अच्छा, आप अपनी पढ़ाई का, जो आप पढ़ाई किए हैं, उसका तरीका क्या था आपका, कैसे रूटीन था, कुछ बता सकते हैं? तरीका यही था कि स्कूल से 3 बजे आ जाते थे, 3 बजे तक, फिर 4 बजे तक खाना ये सब हो जाता था। फिर 5 या फिर 6 बजे कभी पढ़ने बैठ जाते थे। तो स्कूल में जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि कोचिंग की नहीं थी, तो स्कूल ही वाला मतलब पढ़ते थे, उसको समझते थे। फिर भी कोई टॉपिक में डाउट रह जाता था तो यूट्यूब से पढ़ते थे, बाकी सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा, आप एक लड़की हैं, और लड़कियों का काम होता है घर में मम्मी पापा का, मतलब मम्मी का हाथ बटाना रसोई घर में, तो आप ये काम करती थी? मतलब मम्मी मतलब पूरा छूट दे दी थी पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम काम करो, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी स्कूल जाती थी, फिर भी खाना ये सब बना के। तो मतलब आपकी मम्मी इन सब चीज़ों से अभी तक दूर रखी हुई हैं। हाँ। ताकि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकें। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत जितना मैं खुद से कर पाती थी उतना करती थी। बाकी मम्मी कुछ चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करती थी कि तुमको ही आज करना है, ये करना है, वैसा कुछ नहीं था। मतलब मम्मी तो खाना ये सब बना के स्कूल जाती थी, बाकी जितना मुझसे हो पाता था उतना मैं करती थी बस। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी मैं इन्हीं से ज़बानी सुन रहा हूँ कि जब ये पढ़ाई कर रही थी, उस समय इनकी मम्मी जो है वो खुद एक पारा टीचर है, जॉब करती हैं, तो वो समय पे स्कूल जाती थी अपना। उसके बावजूद भी घर का सारा काम करके, इनके ऊपर बोझ ना डाल करके, वो सारा काम करके इनको सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ देती थी कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ ना करो। ये सबसे बड़ी बात है। हर माँ बाप को इसी तरह से अपने बच्चों को छूट देना चाहिए कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे सके। और एक बात और है, मैं अभी एक बच्ची यहाँ बैठी हुई इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों झारखंड में लड़कियाँ सबसे टॉप कर रही हैं और लड़के पिछड़ रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ कारण हर स्कूल के टीचर को ढूंढना चाहिए इसमें, कि क्यों, ये क्या कारण बन रहा है कि लड़कियां ही सिर्फ टॉप कर रही है, लड़के उनका टक्कर, मतलब उनका पीछा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी वहाँ के हर स्कूल के टीचर, हर स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी है कि वो लड़कों को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है, और ये मुद्दा सभी स्कूल में मेरे माध्यम से पहुँचे, सभी स्कूल के टीचर तक पहुँचे, कि वो हर लड़के को, अभी लड़कियों का भी एक टक्कर देने के लिए, कम से कम अगर लड़कियां सब फर्स्ट रैंक ला रही है, सेकंड लगा रही है, थर्ड लगा रही है, तो लड़के भी उन टॉप 10 में रहे, हम लोग यही चाहते हैं। और उसके बाद दूसरी बात है, बात यहाँ इन्हीं का करते हैं। फिलहाल टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब बात ये रहा कि घर से आपको सपोर्ट मिला, मम्मी से सपोर्ट मिला, आपका आगे आने वाला जो प्लान है वो भी आप सोच लिए हैं कि सबसे पहले हमको नौकरी लेना है, चाहे किसी भी तरह नौकरी हो, नौकरी लेकर के अपने घर को स्टेबल करना है। उसके बाद आगे की पढ़ाई हम UPSC की तैयारी करेंगे। और कुछ वैसा दिमाग में है क्या मतलब? बाकी यही कहेंगे कि मेरे स्कूल के सभी शिक्षकों का बहुत सपोर्ट था। और ये भी कहना चाहूँगी कि जिनका मार्क्स नहीं आया है वे डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि मार्क्स तो ज़्यादा कम होते रहता है। यहाँ तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा स्टेट में सेकंड रैंक आएगा। तो यही कहूँगी कि जिसका मार्क्स नहीं आया है वे निराश ना हो। जो फेल हो गए हैं उसके लिए कुछ, फेल हो गए तो उनको तो पुनः शायद परीक्षा देना ही पड़ेगा। उनको कुछ मोटिवेशन के लिए यही बोलेंगे कि आप निराश ना हो और निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे लोग फ़ोन में ज़्यादा गेम, ये सब लड़के ज़्यादा गेम में लगे रहते, तो इस कारण उनका मार्क्स थोड़ा अप डाउन होता है। और बहुत लोग आगे के बारे में भी सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, कि मार्क्स, जैसे कि बहुत लोग ये भी कहता है कि 10-12 का मार्क्स मैटर नहीं करता। मैं भी ये सोचती थी कि 10-12 का मार्क्स आगे क्या ही मैटर करेगा, कि सेकंड भी लाओ फिर भी आगे जो करता है उसी का नाम होता है।
तो फिर भी आप जिस क्लास में हैं उसी में आप अपना पूरा ध्यान दीजिए, 100% अपना मेहनत कीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, सफलता ज़रूर बहुत मिलेगी। अच्छी बात है। सबसे पहले आपको मतलब बधाई, पूरे पनौर प्रखंड की ओर से, पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की ओर से आपको बधाई कि आपने सेकेंड रैंक लाया, हजारीबाग जिला का नाम रोशन किया आपने। पूरे स्टेट में आज हजारीबाग जिला का नाम भी चलेगा। ये ऐसे भी 10वीं का जो रिजल्ट निकला था उसमें टॉप में हजारीबाग जिला ही आया था, और हर चीज़ में हजारीबाग जिला भी आगे बढ़ रहा है पढ़ाई के मामले में, और आप लोग इसको नियंत्रण किए हुए हैं। और आगे भविष्य आपका चमकदार रहे, आपका जो सोच है उसमें आप सफलता प्राप्त करें, हम लोग का यही कामना रहेगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। इसी तरह से लड़कियां हमेशा आगे बढ़ती रहे, और मैं चाहूँगा कि इनको देख करके जो जूनियर बच्चे हैं वो सीखे कि हम स्कूल टॉप का सोच तो रखेंगे, स्कूल टॉप करें कम से कम, लेकिन वो स्कूल टॉप ना करके कम से कम जिला टॉप करे, स्टेट टॉप करे। आज हमारे गांव में हमको लग रहा है कि पहला बच्ची है ये जो स्टेट लेवल पे टॉप की है, टॉप 2 में या टॉप 3 में आई है। इसके पहले हमको नहीं लगता है कोई टॉप 3 में आई। मतलब एक दीदी है, उनको मैं जानती हूँ, वो जिला टॉप सावली। किए थे। हाँ, वो जिला टॉप उनका किए थे। शायद स्टेट में शायद 10th रैंक था शायद। 10th रैंक, हाँ ठीक है, वो जिला टॉप किए थे, ये पता है। वो लाठी की रहने वाली थी और आप लोग से सीनियर थे। हाँ, उनको मैं जानती भी हूँ। पर्सनली जानती हैं? हाँ, मतलब मेरी दोस्त की ही बहन है। और अबर जो उनकी एक छोटी बहन है, हाँ। चचेरी बहन, वो शायद 3rd रैंक लाई है मैट्रिक एग्जाम में। सोनाली सोनाली कुमारी। कुमारी, हाँ। समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और मैं चाहूँगा कि अपने जीवन में जो भी संघर्ष का आप रास्ता चुने हैं उसमें सफलता प्राप्त करते रहिए इसी तरह से, और आगे आने वाले समय में आप अच्छा रैंक पाएँ। और मैं यहीं बैठ के आपके साथ फिर से आपका इंटरव्यू लूँ कि आज देखिए यहाँ पद्मा की बेटी ने ये रैंक लेकर के आई है, और उससे क्या होगा कि आने वाले बच्चे और बच्चियाँ हमारे पंचायत की, हमारे प्रखंड की, उनमें एक लक्ष्य तय होगा कि जब मेरी दीदी कर सकती है, मेरे गांव की बेटी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये एक आपने लोगों में एक जोश भर दिया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, मैं इसी तरह का वीडियो लगातार आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।